हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ आपके अंतिम कविता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी कि दोस्तों, इस अंतिम कविता का नाम है गांव का घर। ठीक। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस कविता का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, इससे पहले हम लोग ज्ञानेंद्र पति यानी कि इस कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति साहब, उसके बारे में कवि परिचय को शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है इस कविता शीर्षक को भी शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं अर्थ के साथ साथ। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कविता शीर्षक को पढ़ लिए होंगे। अगर कोई भी भाई अगर बच गए हैं यानी कि नहीं पढ़े हैं तो जाइए शानदार तरीके से अर्थ को समझिए और आनंद उठाइए। ठीक, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो कि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है हम लोगों के पास कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र पति साहब किस प्रशासनिक पद पर थे। थोड़ा आप लोग विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प है कि जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर कारा अधीक्षक या फिर सेना अधिकारी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग पढ़े होंगे कवि परिचय को तो आपको शानदार तरीके से पता होगा कि ज्ञानेंद्र पति जी जो थे कारा अधीक्षक थे। क्या थे? कारा अधीक्षक थे। ठीक दोस्तों, उन्होंने जेल में जो है कारा अधीक्षक बने और कैदियों के लिए जो है अनेक कल्याणकारी कार्य शुरू कर दिए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए, जिस शानदार तरीके से यह क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज्य में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या फिर विश्व बंधुत्व। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग पढ़े हैं कविता को तो उसमें बताया गया है कि पंचायती राज्य में अब पंच परमेश्वर भी खो चुका है। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, गौ नंबर का आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले 2 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 और 2022 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए आप भी अपने पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिए। बिना विलंब किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर कारा अधीक्षक या फिर पुलिस उपाधिकारी या फिर अंचलाधिकारी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें ज्ञानेंद्र पति साहब बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक जो थे, क्या थे? कारा अधीक्षक, हाँ, कारा अधीक्षक पद पर पदस्थापित हुए थे। ठीक दोस्तों, तो चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? हार जीत, गांव का घर, उषा या फिर पुत्र वियोग। तो चलिए आपको बता दें ज्ञानेंद्र पति ने जो लिखी है वह गांव का घर कविता लिखी है। ठीक दोस्तों, यानी कि लिखे हैं। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले 4 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका 2021 और 2022 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, जिस शानदार तरीके से यह क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी कारण बस आप अपने पढ़ाई को जो है बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों आपको बता दें हमारे ज्ञानेंद्र पति साहब आधुनिक काल के कवि रह चुके हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? तो दोस्तों ज्ञानेंद्र पति 20वीं
सदी के 8वें दशक में उदित हुए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था। चलिए अब कवि के पिताजी का नाम बताइए। देवेंद्र प्रसाद चौबे, नरेंद्र प्रसाद चौबे, हरेंद्र प्रसाद चौबे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, ज्ञानेंद्र पति के पिताजी के जो नाम थे उनका नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे जी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए। तो चलिए आपको बता दें, ज्ञानेंद्र पति साहब बीए तथा एमए जो किए थे वह पटना विश्वविद्यालय से किए थे। किस विश्वविद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने एमए तो पहले अंग्रेजी और हिंदी से, अंग्रेजी और किससे किए थे? अंग्रेजी से बीए तथा एमए किए थे। उसके बाद जो है एमए फिर से किए हिंदी विषय से। ठीक दोस्तों, पहले इंग्लिश से किया, अब हिंदी से इन्होंने कर चुके हैं क्या? एमए। ठीक दोस्तों, समझ गए? तो इन्होंने हिंदी में जो एमए किए थे वह किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो दोस्तों वह जो किए थे वह बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 9 नंबर का क्वेश्चन भी। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों उसकी एकमात्र रचना जो कि बहुत ही प्रचलित है वह संशयात्मा है। ठीक दोस्तों, इसी कृति पर, इसी रचना पर उसको जो है 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक दोस्तों, किस रचना पर? संशयात्मा रचना पर। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि गांव में अब किनकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अब की जो गांव है अब उसमें लोकगीत की धुन बिल्कुल ही सुनाई नहीं पड़ती है। अब सिर्फ शोक गीत ही सुनाई पड़ती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है। तो दोस्तों ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी जो है वह काव्य नाटक है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा, यह तीनों का तीनों जो यानी कि क ख ग, यह 3 रचना जो है ज्ञानेंद्र पति की है, लेकिन यह थोड़ी सी जगह यह जो रचना है यह ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ साथ 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है। तो दोस्तों इनमें से जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है वह गंगा तट है। याद रखिएगा, गंगा तट ज्ञानेंद्र पति की रचना है। संशय आत्मा है, भिनसार है, कवि ने कहा, यह सब रचना ज्ञानेंद्र पति साहब की है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि आंख हाथ से बनते हुए क्या है कविता का नाम। आंख हाथ से बनते हुए कविता किस कवि की रचना है। तो दोस्तों यह कविता जो है ज्ञानेंद्र पति साहब की रचना है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन भी। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं 16 नंबर की क्वेश्चन की ओर। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था। दोस्तों हम लोग कविता में पढ़े हैं कि जब प्राचीन काल के गांव में जब घर के भीतर आना पड़ता था किसी बुजुर्ग लोग को, तो पहले उसको खांसना पड़ता था कि अंदर में कोई महिला है या नहीं है। ठीक दोस्तों, यानी कि बुजुर्गों को घर के भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि
सर्कस का प्रकाश बुलोवा शहर से कितनी दूरी से आने वाला है? तो दोस्तों सर्कस का प्रकाश बुलोवा शहर से जो है 10 कोस दूर से आने वाला है, ठीक, जो कि अब की बार नहीं आता है, मतलब अब नहीं आता है इस जमाने में। अब की गांव घर में यह सब चीज नहीं आता है, पहले के जमाने में यह सब चीज आता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले 17 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। 17 नंबर का क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि संशय आत्मा किसकी कृति है। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति की कृति है, ठीक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि दूध डूबे उंगले अंगूठे के छापे किनके हैं। देखिए दोस्तों, दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं वह बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग पठित पाठ के हिसाब से हम लोगों को आंसर देना है एक एक प्रश्न का। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ 20 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। दोस्तों ज्ञानेंद्र पति का यहाँ पे जो काव्य नाटक है वह एक चक्र नगरी है, एक चक्रा नगरी है। ठीक दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक यहाँ पे एक चक्रा नगरी है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। दोस्तों ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, यानी कि कौन नंबर का है विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर की क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। दोस्तों संशय आत्मा एक ऐसी कृति है जिस पर ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि उसको मिला था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक, गांव का घर कविता के कवि कौन है। दोस्तों ज्ञानेंद्र पति साहब गांव के घर के कविता के कवि हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए 24 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो दोस्तों गांव का घर ये जो कविता है यह संशय आत्मा कविता संग्रह से लिया गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है इस चैप्टर में, इस कविता में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब है आपके परीक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों वह एक ऐसी कृति है जिसका नाम है संशय आत्मा पर। ठीक दोस्तों, यानी कि संशय आत्मा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था ज्ञानेंद्र पति को। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ज्ञानेंद्र पति का जन्म गोड्डा झारखंड में हुआ था। ठीक दोस्तों, उसका जन्म गोड्डा झारखंड में हुआ था, लेकिन वो जो निवास यानी कि वह जो रहते थे वह दूसरे जगह रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कवि ने कहा क्या है। कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या फिर निबंध संग्रह। तो चलिए दोस्तों, कवि ने कहा यह जो है कविता संग्रह है। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर गौ नंबर का विकल्प बिल्कुल ही सही नंबर हो जाएगा यहाँ पे। और 27 नंबर के क्वेश्चन पे थोड़ा नजर दोहराइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, जिस शानदार तरीके से यह क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो दोस्तों आज हम लोग का हिंदी का जो सिलेबस है बिल्कुल ही शानदार तरीके से यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक, तो चलिए अगर आपको इन 27 का 27 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो आंसर ढूंढने में, तो दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से 27 का 27 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। तो ठीक दोस्तों, चलिए हम लोगों का क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं फिर
कब मिलते हैं? अब तो मिलना नहीं होगा। जी हाँ, मिलना होगा आप लोगों से। कब? अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सॉरी इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अब आप लोगों के साथ मिलेंगे हम फिर। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम बिल्कुल ही शानदार तरीके से आज आपकी हिंदी के सिलेबस को समाप्त कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपका पढ़ाई यहीं पे समाप्त नहीं होता है। इस कल्चरल क्लासेस के साथ आपको बने रहना है अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। ठीक दोस्तों, मैं फिर अब लेके आऊंगा क्या? व्याकरण। ठीक, हिंदी व्याकरण लेके आऊंगा। आपसे वादा किया था कि हिंदी व्याकरण और क्या यह जो पूरा बुक है यह मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं व्याकरण पर्सन के साथ। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।